विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसका मरना जरूरी क्यों था, यह हम आपको आज बताएंगे। आज दुर्दांत दुबे का अनदेखा फोल्डर खोलेगा। इस फोल्डर में खौफ की कई कहानियां दर्ज हैं, जो बताएंगी कि विकास दुबे कितना खतरनाक था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद विकास दुबे से सहानुभूति रखने वालों की कई कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। क्रूर और जालिम था ये। सिद्धेश्वर पांडे के खून को इस दरिंदे ने हाथों में लेकर काफी देर तक मला था। इतना बड़ा हैवान था ये, इसलिए इसका मरना जरूरी था। आज मुझे, मेरी मां तथा मेरे पूरे परिवार को वास्तविक न्याय प्राप्त हुआ है। ईश्वर की सत्ता का कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे न्याय देता, कब देता, कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन उसका न्याय देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया, जिसकी बहुत समय से मुझे प्रतीक्षा थी। इस न्याय आने में लगभग 19 वर्ष कुछ माह लगे। 1985 और 90 का दौर था। विकास दुबे इलाके में पंडित जी के नाम से मशहूर था। ये वो दौर था जब जातियों को लेकर सियासी समीकरण सेट किए जाते थे। हर जाति में एक दबंग होता था, हर जाति का एक दबंग होता था जो उस जाति के वोट बैंक की गारंटी था। विकास दुबे के शातिर दिमाग में इसका फ्यूचर प्लान बन चुका था, जिसे डायरेक्शन दिया कुछ लोकल नेताओं ने। इसके बाद विकास दुबे माफिया विकास दुबे बना और ब्राह्मणों का मसीहा। विकास दुबे की क्राइम डायरी का पहला पन्ना 17 साल की उम्र में लिखा गया, जब उसने कानपुर कन्नौज बॉर्डर पर पड़ने वाले गंगवापुर में पहली हत्या की थी। ये गांव विकास का ननिहाल था, लेकिन यहां भी इसने क्रूरता की हदों को पार कर दिया था। इस सपोले का जन्म यहीं पर हुआ, जिसका अंत यही होना था, लेकिन सियासत की कठपुतली बन चुके कानून और सिस्टम ने उसे बचा लिया और यहीं से उसके अपराध का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। एक हत्या के बाद इलाके में इसकी दहशत की चर्चा होने लगी, जिसे ये एंजॉय करने लगा। लूट चोरी के वारदातों को अंजाम देने लगा। 17 से 18 साल की उम्र ही होगी इसकी जब इसने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बारात को लूट लिया था। इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोस दी थी, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि इसके और भी साथी हैं जो झाड़ियों में छिपे हैं। इस तरह अपने शातिर दिमाग से पूरी बारात को लूट लिया। जमीन इसकी कमजोरी थी। जमीन पर कब्जा कर ये अपनी पाप की लंका बढ़ाने में जुट गया। 1991 में उसने अपने ही गांव के झुन्ना बाबा की हत्या लगा था। लूटपाट और क्राइम का मजा लेने लगे थे गांव वाले। लूट की रकम और राशन जो मिलता वो गांव में बांटने लगा। खौफ के नाम पर कारोबार का मतलब इसने जो समझाया, उससे कई युवा भटक गए। नतीजा यह हुआ कि इन युवाओं के नाम पर असलहों का लाइसेंस लेता था और हथियारों का जखीरा अपने घर में बनाने लगा। कोई पुलिस नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, अपराध का खुला खेल करने लगा था विकास दुबे। विकास दुबे सुर्खियों में तो आया 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद, लेकिन आज हम आपको इसकी क्राइम फाइल के वो किस्से बता रहे हैं जो अब तक दुनिया से अनजाने थे। कैसे विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर बना, कैसे विकास दुबे खौफ का दूसरा नाम बन गया बिखरू गांव और उसके आसपास के इलाकों के लिए, कैसे इसने पुलिस, प्रशासन और नेताओं के बीच अपनी पैठ जमाई, किस किस ने इसका इस्तेमाल किया और कैसे यह अपनी इस हत्या की सफर पर बढ़ता रहा। एक कहानी हो तो बताई जाए। जुल्म की ऐसी ही कहानियां इसने लिखी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, वो भी सियासत, पुलिस, प्रशासन की आंख के नीचे। सवाल है कि कैसे पनपता रहा अपराध का ये पेड़। इसके सभी सरपरस्त बेनकाब होने चाहिए और हमें भरोसा करना चाहिए कि हर सरपरस्त के चेहरे से पर्दा हटेगा। इस कहानी को सुनिए, कांप जाएंगे। विकास दुबे के बिकरू गांव वाले घर के सामने कुआं है, लेकिन कुएं के पानी पर हक सिर्फ विकास दुबे का था और जिसने भी पानी लेने की गुस्ताखी की, बिकरू का गब्बर उसे तड़पा तड़पा कर मारता था। तब तक मारता था जब तक वो इस बात की कसम नहीं खा लेता कि दोबारा इधर कदम नहीं रखेगा। सुना आपने, राक्षस था विकास, इसलिए मरना जरूरी था। मौत का डर किसे नहीं लगता, मांग सुनी होने का खौफ किसे नहीं सताता। अपनी लंका बनाने के लिए इसने हर गैर कानूनी दाग को आजमाया। कामयाबी मिलती गई और ये लोगों का खून चूसता रहा। ये कहानी सुनिए,
दिमाग हिल जाएगा। सरकार की योजनाओं के जरिए कई लोगों को चूना लगा दिया। पीएम आवास योजना के नाम पर लोगों के घर रजिस्टर्ड करा लिए और गरीबों के लाखों रुपए डकार गया। जिसने मना किया वो बेरहमी से पीटा गया। हर एक कहानी डराने वाली है। जब आप ऐसे हालात में खुद को रखकर महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि विकास दुबे की मौत क्यों जरूरी थी। इसने पॉलिटिकल मर्डर भी किए, वो भी दहलाने वाले थे। लोग खुलकर कहते हैं कि विकास दुबे को माफिया बनाने में सबसे बड़ा हाथ सियासी आकाओं का था। इसके सबसे बड़े सियासी आका हरिकिशन श्रीवास्तव थे। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से चुनाव लड़े। सामने बीजेपी के संतोष शुक्ला थे। जीत हरिकिशन को मिली, लेकिन अदावत शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि 5 साल बाद 2001 में विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को बड़ी ही बेरहमी से शिवली थाने के भीतर मारा। संतोष शुक्ला के साथी लल्लन वाजपेयी को बचाने थाने पहुंचे थे संतोष शुक्ला। बात बढ़ी, थाने के भीतर ही राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला को 25 पुलिस वालों के सामने भून दिया। खौफ का आलम यह था कि सभी पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद जरूर मिला, लेकिन जो वो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। मोहब्बत की कहानी में भी विकास दुबे के खौफ का एंगल है। राजू खुल्लर से दोस्ती थी इसकी। दोस्त की बहन से आशिकी कर बैठा। ऋचा के घर वाले नाराज हो गए। ऋचा पर पाबंदियां लगा दी गई जो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऋचा के प्यार में पागल इसने अपने सास और ससुर की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और 1997 में ऋचा को भगा कर ले गया और शादी कर ली। कितना क्रूर था आगे सुनेंगे तो घिन आएगी इस राक्षस से। विकास की 3 बहनें और 3 भाई थे। 2 बहनें और 1 भाई की मौत हो चुकी है। बड़ी बहन चंद्रकांता का 6 साल से आना जाना नहीं है। पैसे को लेकर सगी बहन को दगा दे दिया। बात यहां तब बढ़ गई कि बड़े भांजे और जीजा को जान से मारने इनके घर पर अपने गुंडे भेज दिए। एक बहन जब रो रो कर अपने भाई को सजा दिलाने की बात करने लगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसका भाई कैसा है। चंद्रकांता ने तो यहां तक बताया कि जब उसके दिमाग में हैवानियत सवार होती थी तो माँ बाप तक पर हाथ उठा देता था। इसलिए इस राक्षस का मरना जरूरी था। विकास का आतंक कैसा था उसे इस कहानी से भी समझ लीजिए। 2010 में प्रधानी का चुनाव जीतने वाले रजनीकांत कुशवाहा कुछ दिनों में ही गांव छोड़कर चले गए। उसने कह दिया कि प्रधानी की तो जिंदगी की डोर तोड़ दी जाएगी। रजनीकांत यहां से चले गए, शायद तभी उनकी जान बची। पुलिस को अपनी जेब में रखता था विकास दुबे। सस्पेंड एसओ विनय तिवारी और एसआई के शर्मा जैसे लोग वर्दी तो देश के कानून की पहनते थे, लेकिन नौकरी इस गैंगस्टर की करते थे और जिसने नहीं की उसके साथ ये बहुत ही बुरा सलूक करता था। पुलिस वालों को घर में बुलाकर कमरे में बंद करके पीटता था। 90 के दशक के आखिर में कानपुर में एक डीएसपी अब्दुल समद से झगड़ा होने पर विकास ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा था। उस दौरान विकास की मां ने पुलिस वालों से दुश्मनी न लेने की नसीहत दी थी और डीएसपी को छुड़ाया था। काश आज जो इकबाल यूपी पुलिस और सूबे की सरकार का है उस वक्त की सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट का होता तो ये सपोला अजगर नहीं बनता और नहीं 8 पुलिस वालों को डस पाता। बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे की दहशत इस वक्त भी जिंदा है। बिकरू गांव से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गांव का चप्पा चप्पा कैसे उसकी दहशत की गवाही दे रहा है। बिकरू गांव में 30 साल से विकास दुबे का चला रहा आतंक आज खत्म हो गया। आज इस गांव को आतंक से आजादी मिली है। इस वक्त हम पंचायत घर में मौजूद हैं। वो पंचायत घर जिस पर खुद विकास दुबे उसके परिवार के सदस्यों का पिछले 20 साल से दखल रहा है। उन्हीं के परिवार से कोई न कोई हर बार प्रधान बनता आया। आज यहां से और बरामदगी हुई। वो बरामदगी दिखाती है किस तरीके से सिर्फ तमंचे, बंदूक और गोली तक मामला सीमित नहीं था। पुलिस ने यहां पर कुछ क्रूड बम बरामद किए गए हैं जो कि बम टेप, बारूद और कील डालकर बनाए गए हैं। ये क्रूड बम हैं
जो आज यहाँ इसी पंचायत भवन से हासिल किए गए हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से ये हरकतें करते थे। सिर्फ मकसद इस तरह के बम का यह होता है कि दहशत फैलाई जाए और किसी को अगर डराना धमकाना है तो उस पर बम फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे बमों की बरामदगी के बाद अब बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है गांव में। एक बार फिर यहाँ तलाशी ली जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ हथियारों को तलाशा गया था, लेकिन अब जिस तरीके से ये क्रूड बॉम्ब सामने आए हैं उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड अपने डॉग स्क्वाड के साथ आया है और यहाँ विस्फोटकों को पहचानने या पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर के बिना इस तरह के क्रूड बॉम्ब का ढूंढा जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अब मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड सबको लेकर यहाँ पुलिस पहुंची है और जिस तरीके से यहाँ क्रूड बॉम्ब मिले हैं उससे जांच का दायरा और बढ़ गया है। यानी सिर्फ ये लूटे हुए असले तक का मामला नहीं, बम क्रूड बम भी यहाँ इस्तेमाल किए जाते रहे। विकास दुबे का आतंक गांव में कितना था उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है। बताया जाता है कि 10 साल पहले जब गांव में पानी की कमी थी तो कुएं पर विकास दुबे का एकाधिकार था। जो विकास दुबे और उसके परिवार की जी हजूरी करता उसको पानी भरने की अनुमति थी और जो बिना अनुमति के पानी भरता उसके साथ मार पिटाई की जाती। इतना ही नहीं, विकास दुबे ने 2014 में इस कुएं का जब जीर्णोद्धार करवाया तो अपना नाम लिखवाया और रिसोर्सेज, ताकतवर इंसान किस तरह से रिसोर्सेज पर कब्जा करता है उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है कि गरीब आदमी इस गांव में कुएं से पानी नहीं भर सकता था जब तक विकास दुबे की अनुमति ना हो। और अब उसके मारे जाने के बाद इस गांव को विकास दुबे के आतंक से मुक्ति मिली है। माता जी, कुएं से पानी भरने में कभी दिक्कत आई 10-15 साल पहले? हमारे कुआं जब से भाई शादी हुई तो कुआं नहीं है। जब से कुआं नहीं है? नहीं, नल है। पहले से नल है। हाँ। और विकास दुबे मारा गया, खबर मिली तो क्या हुआ? गांव का क्या कहना है, गांव का क्या सोच है? क्या भैया सोच, देसी तो आपकी मर्जी है। अब बाद में किस तरह का व्यवहार रहा? कोई दबंग था या जब मदद करता था, किस तरह का व्यवहार था? हम लोग के साथ में हम लोग गरीब थे तो मदद कर रहा था। कोई भी चीज मांगते थे तो मिल जाती थी, मदद करता था जी। तो यही वो रॉबिन हुड की इमेज उसने बाद में बनाने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर वो माननीय बनने की कोशिश में था विकास दुबे। परिवार कह रहा है कि हम गरीब हैं तो हमारी मदद करता था और इसी तरह की मदद देने से पहले उसका आतंक आगे चलता था और उसने विकास दुबे को एक बड़ा बदमाश बनने में बहुत मदद की। लेकिन विकास दुबे किस तरह की बदमाशी करता था? बेटा ये तो का नौकर की वही जान सका थे, हम लोग नहीं जान सकते। क्यों? गांव वालों को धमकाता था? अब गाँव वाले के लालो जो कोई उनके पास जाता था धमकाता था, हम लोग जाते नहीं है। नहीं, केवल जब गल्ला बटता था भैया तब जाते थे बच्चे मारे गल्ला लेने के लिए, बाकी नहीं जाते कोई ना। तो गांव में खौफ था, डरते थे विकास से? हाँ, डरते थे, सबको डरता था सर, ये नहीं मान लो करके झूठ नहीं कहेंगे, डरते थे। किस बात से? ऐसे डरते थे कि मान लो आप आए हम तो धमकाने लगे कि आप बता सकती हो बात। अब मैं कह रहे हैं कि भैया हम नहीं बता सकते। हाँ, है बात सच की गलत है। हाँ, तो बस बेटा का ना हमारे बच्चे जाते थे तब गल्ला बढ़ता था तब जाते थे सर। तो कह रही हैं कि सिर्फ राशन लेने जाते थे। हाँ। खौफ था, कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता था ना? नहीं, कभी नहीं। और किस तरह से दबंगई दिखाते थे वो? मतलब इसे नहीं, मैं लोगों को दबंगई दिखाते थे मगर का नाम करके उनकी बोली कड़ी थी। तो पड़ोसी हैं, गरीब हैं, ज्यादा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि उनकी बोली कड़ी थी। आप समझिए, जब बदमाश की बोली कड़ी हो तो उसका मतलब क्या होता है। इकलौती अम्मा हैं पूरे गांव में जिन्होंने 2 शब्द बोले हैं विकास दुबे के खौफ के बाद। विकास दुबे मारा गया, पता चला अम्मा? नहीं, मैं पता चला बेटा, आज मारा गया। धन्यवाद बेटा। क्या हुआ? धन्यवाद काहे कह रही हैं? अब ये हम कह रहे हैं कि बेटा मारा जाए, हम मर जाए तो कोई हमसे कोई कहेगा फलानी मर गई तो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा नहीं है, खराब है, या खराब है तो अच्छा है। तो माताजी के मुंह से निकला धन्यवाद, तो आप समझ सकते हैं कि मन की स्थिति क्या है। शब्द जरा नपे तुले निकल रहे हैं और यही खौफ की निशानी है। लेकिन अब विकास दुबे नहीं रहा तो जरूर ये खौफ दिन पर दिन कम होगा और कम से कम इन
गांव वालों को खौफ से आजादी मिलेगी। 1990 के दशक में विकास दुबे छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन उसके बाद यूपी में मायावती की सत्ता आई और उस वक्त विकास दुबे का संपर्क कानपुर और आसपास के विधायकों से हुआ। अब वो विधायकों के इशारे पर अवैध जमीनों पर कब्जे और वसूली जैसी हरकतें करने लगा। बदले में विकास दुबे की हरकतों पर पुलिस नरम होती चली गई, क्योंकि विकास दुबे की पहुंच अब विधायकों के जरिए लखनऊ तक थी और नतीजा यह निकला कि विकास दुबे और ज्यादा मजबूत बदमाश बनकर निकला और बाद में माननीय बनने के रास्ते पर चल पड़ा। साल 2001 उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री। ठीक उसी वक्त विकास दुबे ने बीजेपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शख्स की थाने में गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन विकास दुबे के खिलाफ 25 पुलिस वाले गवाही देने से मुकर गए और ये विकास दुबे के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद विकास का खौफ इतना ज्यादा था कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। 2004 में एक केबल व्यवसायी की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया, लेकिन उस मामले में भी विकास दुबे को सजा नहीं हो पाई। मकसद साफ था, पुलिस, न्यायालय, हर जगह विकास का खौफ तूती बोल रहा था और नतीजा सामने था कि विकास बदमाश से माननीय बनने की राह पर चल निकला था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गैंगस्टर विकास दुबे का पोस्टमार्टम हो चुका है। विकास दुबे की डेड बॉडी उसके परिवार को सौंप दी गई है। विकास दुबे का एक रिश्तेदार उसकी शव को लेने के लिए अस्पताल पहुंचा था। उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। पोस्टमार्टम के बाद विकास दुबे का शव जब बाहर लाया गया और उसके परिवार के सुपुर्द किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि विकास दुबे के शरीर में 4 गोलियां लगी थी, 3 उसके सीने में लगी थी और 1 उसकी बाजू में। विकास दुबे जब एसटीएफ के इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनकर भागने लगा तो उसने पुलिस वालों के ऊपर फायर खोला और जवाब में पुलिस वालों ने भी फायरिंग की और 4 गोलियां विकास दुबे को लगी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था और अब उसके बाद उसका शव उसके परिवार के हवाले कर दिया गया है।